त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता दिव्य ज्ञान जग चतुर्थोध्याय। चातुर्वण्य मया सृष्टं गुण कर्म विभागश तस्या कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमवयम्। अनुवाद। भूत प्रकृतिर त्रिगुण एवं से गुणानुसारे कर्मानुजाई मानव समाज रे थिबा चारि वर्ण विभाग मो द्वारा सृष्ट होइछि। जदियो मु ए वर्ण विभागर सृष्टिकर्ता तथापि तुम्हें जानी रखिबा उचित जे मु अव्यय बा अपरिवर्तनीय होइथिबा जगु मु अकर्ता अटे। भावार्थ। भगवान समस्तंकर सृष्टिकर्ता सबु तांकठारु जात समस्ते तांक द्वारा परिपालित हेउछंती एवं विनाश बा प्रलय परे समस्ते तांकठारे ही आश्रय नियंती। तेणु से समाज रे थिबा चारि वर्णर सृष्टिकर्ता अटंती। प्रथम वर्ण हैला ब्राह्मण बा बुद्धिमान श्रेणी। एमाने सत्य गुण रे अवस्थान करती एइथिपाई एमानकु ब्राह्मण कुआ जाय। तत्परवर्ती श्रेणी होउछंती शासक श्रेणी बा क्षत्रिय। एमाने रजगुण रे अवस्थान करुथिबारु एमानकु क्षत्रिय कुआ जाय। तृतीय श्रेणी होउछंती व्यवसाय जाति बा वैश्य। एमाने रजगुण और तमगुण मिश्रित गुण रे अवस्थान करती। चतुर्थ श्रेणी होउछंती शूद्र बा श्रमिक श्रेणी। एमाने भूत प्रकृतिर तम गुण रे अवस्थान करती। जदियो भगवान श्रीकृष्ण मानव समाज रे ए चारि वर्णर सृष्टिकर्ता अटंती तथापि से चारि गोटी वर्ण विभाग मध्यरु कौनसी तीर अंतर्गत नुहति। कारण से बद्ध जीव नुहति। बद्ध जीव मानकु नै ए मानव समाज गठित होइछि। जेकोसी पशु समाज बा प्राणी समाज परि मानव समाज एक समाज अटे। किंतु मानवको पशु स्तर उन्नत स्तर को नेबा निमित्त ए चारि वर्ण विभाग भगवान सृष्टि करिछंती। कृष्ण चेतना मार्ग रे कर्म नति विधान निमित्त ए चारि वर्ण विभाग सृष्टि करिछंती। एक निर्दिष्ट मानव की कर्म करिवो ताहा ता मध्यरे थिबा भूत प्रकृतिर गुणर प्राधान्य अनुजाई स्थिरी कृत हुए। भूत प्रकृतिर विभिन्न गुण अनुजाई किपरि विभिन्न प्रकार कर्मर व्यवस्था दिया जाय अछि ताहा ए पुस्तकर अर्थात भगवत गीतार 18 अध्याय रे वर्णना करा जाय अछि। अवश्य एक कृष्ण चेतनशील व्यक्ति ब्राह्मण मानक ठारू ऊर्ध्वरे अवस्थित। साधारणतः ब्राह्मण कर्मसत्य ब्रह्मଙ୍କ संबंध रे ज्ञान अर्जन करिथाय। अधिकांश ब्राह्मण भगवान श्रीकृष्णकर निर्विशेष ब्रह्म प्रतीति रे लीन हेबाकु इच्छा करती। जो व्यक्ति ब्राह्मणर ए सीमित ज्ञान स्तर को टपी जाए एवं परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण को जानी जाए बा सही ज्ञान स्तर रे उपनीत हो जाए से कृष्ण चेतनशील व्यक्ति हो जाए। अन्य कथारे तांको वैष्णव कहा जाए। कृष्ण चेतना कहले एथि मध्यरे सबु जाए अर्थात एक कृष्ण चेतनशील व्यक्ति समस्त ज्ञान अर्जन करिथाय। से राम नृसिंह बराह प्रकृति कृष्णंकर विभिन्न विस्तृतांश बा श्वास मानक संबंध रे मध्य ज्ञान अर्जन करिथाय। जेपरि कृष्ण मानव समाज रे थिबा ए चारि वर्ण विभागर ऊर्ध्वरे अवस्थित सेहीपरि एक कृष्ण चेतनशील व्यक्ति ए चारि वर्ण विभागर ऊर्ध्वरे अवस्थित। अन्य कथारे यहाँ ही कहा जाई पारे जे जड़े वैष्णव सामाजिक वर्ण विभाग गोष्ठी बा जाति विभागर अंतर्गत नुहे। चातुर्वण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्या कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमवयम्। प्रकृति के तीनों गुण व
उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तात्पर्य, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उससे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु इन्हीं में समा जाती है। अतः वो ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है, जो शतगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाते हैं वाले लोग रज तथा तमगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चारों विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते। व्यक्ति वो उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम को रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना मूर्त विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्यों के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इसी ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मणों से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुणों के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्मा या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लाद कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावना मूर्त में कृष्ण के विभिन्न अंश यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इसी चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसी जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का।